तो ये आपने देखा योगी का मास्टर प्लान। उत्तर प्रदेश विधानसभा को 14 साल बाद बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ पहली बार यूपी विधानसभा में बोले। उन्होंने बेहद साफ और संतुलित शब्दों में कहा कि लोकतंत्र में भेदभाव की कोई जगह नहीं है। उनकी सरकार ना तो जाति धर्म के नाम पर भेदभाव करेगी और ना ही विपक्ष को अलग थलग करेगी। वो सबको मिलाकर चलेंगे। चुनावी मंचों पर हम लोग एक दूसरे के प्रति अनेक प्रकार के बाणों से प्रहार करते हैं, लेकिन सदन कम से कम इस प्रकार के बातों से दूर रह करके उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के बारे में सोच सके। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला भाषण। वैसे तो ये हृदय नारायण दीक्षित के विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद स्वागत भाषण था, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस भाषण में न सिर्फ अपनी सरकार का एजेंडा साफ कर दिया, बल्कि चुनकर आए सभी विधायकों को ये भी बता दिया कि उनका सारा ध्यान प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित में होना चाहिए। 22 करोड़ की आबादी, लेकिन जब हम विकास की दर को देखते हैं, उत्तर प्रदेश की आम जन की समस्या को देखते हैं, हम लोगों को लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। क्या ये हो सकता है कि जनता ने अगर हमें चुना है तो सदन यहां पर चर्चा का एक मंच बन सके, उच्च लोकतांत्रिक मूल्यों का एक आदर्श बन सके। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कई बार प्रदेश की 22 करोड़ जनता का जिक्र किया। साथ ही एक बार फिर दोहराया कि उनकी सरकार किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। यहां तक कि जनता के हित में वो विपक्ष को भी साथ लेकर चलेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और दोनों मिलकर के कार्य कर सकें। हमारा लक्ष्य एक ही हो कि हम उस उद्देश्य की प्राप्त करने के लिए कार्य कर सकें जिसके लिए जनता ने हमें चुना है। और उस दृष्टि से लोकतंत्र में कहीं भी ये ना लगे कि हमारे साथ भेदभाव है क्योंकि हम विपक्ष के हैं। इस प्रकार की स्थिति न होने पाए, हम लोग इस बात के लिए मैं पूरी मजबूती के साथ पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। योगी आदित्यनाथ की छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता की रही है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही वो लगातार इस छवि को तोड़ने और पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पर काम करने की बात कर रहे हैं। लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।